नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। नितिन गडकरी ने कहा, बाजार तय करेगा स्क्रैप वाहनों की कीमतें, नहीं होगा कोई भी सरकार का हस्तक्षेप। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में इस बात पर जोर दिया कि सरकार स्क्रैप किए गए वाहनों की उचित कीमत निर्धारित करने में हस्तक्षेप नहीं करेगी, बल्कि वाहन की स्थिति के आधार पर मार्केट फोर्स द्वारा कीमत तय की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि निजी संस्थाओं के रूप में स्थापित रिजर्व व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी यूनिट स्क्रैप किए गए वाहनों के मूल्यांकन और कीमत निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। संभल जा रहे शिवसेना के प्रदेश महासचिव नजरबंद कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, पुलिस से हुई झड़प। संभल जा रहे शिवसेना के प्रदेश महासचिव नजरबंद कर दिए गए कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, पुलिस से झड़प भी हो गई। धर्मेंद्र तोमर ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से शिवसेना की मुरादाबाद इकाई संभल में स्थित हरिहर मंदिर की मुक्ति के लिए आंदोलन चलाए हुए है। इसी कड़ी में मेरठ सहित पश्चिमी यूपी के अन्य जनपदों से भी शिव सैनिक जलाभिषेक के लिए संभल कूच करने वाले थे, लेकिन सभी जनपदों में शिव सैनिकों को स्थानीय पुलिस द्वारा नजरबंद कर दिया गया। गोंदिया में भीषण सड़क हादसा, बाइक को बचाने के चक्कर में पलट गई बस, 10 की मौत। महाराष्ट्र के गोंदिया में बस पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई यात्री घायल भी हुए हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया में भीषण सड़क हादसा हुआ। बिंद्रा में टोला गांव के पास बाइक को बचाने के चक्कर में एक बस पलट गई थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए गोंदिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एलजी से कहकर विजेंद्र गुप्ता का करा दें ये काम, पार्टी उनके खिलाफ नहीं लड़ेगी चुनाव। सीएम आतिशी ने दिया अनोखा प्रस्ताव। दिल्ली में अगले साल के शुरुआती के महीनों में विधानसभा की चुनाव है। चुनाव को लेकर अभी से बयानबाजी चालू हो गई है। बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सीएम आतिशी ने एलओपी विजेंद्र गुप्ता को अनोखा प्रस्ताव रखा है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन से बाहर चले गए। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के नियम 280 के तहत उठाए जाने वाले मुद्दों को सूचीबद्ध सदस्यों द्वारा पढ़ा हुआ मान लिए जाने की घोषणा किए जाने के बाद निष्पक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर विजेंद्र गुप्ता एलजी से बस मार्शलों की नियुक्ति का प्रस्ताव पास करवा देते हैं तो आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ चुनाव में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। उल्टा मुख्यमंत्री खुद विजेंद्र गुप्ता के लिए चुनाव प्रचार करेगी। एक बार फिर विवादों में फंसे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा। बिटकॉइन से लेकर आईपीएल तक जुड़ा रहा मामला। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर और ऑफिस पर ईडी की छापेमारी चल रही है। राज कुंद्रा इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। बिटकॉइन से लेकर आईपीएल तक कई विवादों में फंस चुके हैं शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा। एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। राज कुंद्रा के घर और ऑफिस में ईडी की रेड पड़ी है और 15 स्थानों तक पर तलाशी चल रही है। यह जांच मोबाइल एप्लीकेशन और अन्य माध्यमों से कथित वितरण में संदिग्धों की भूमिका से संबंधित है। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा जेल की हवा भी खा चुके हैं। यूपी के पूर्व विधायक बिजली चोरी के आरोप में गिरफ्तार, उत्तराखंड में पकड़कर पुलिस लेकर आई मुजफ्फरनगर। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक हाजी शाहनवाज राणा को यूपी पुलिस ने बिजली चोरी के एक मामले में उत्तराखंड से गिरफ्तार किया। पूर्व विधायक को गुरुवार शाम को कोर्ट में पेश किया गया। अपर न्यायाधीश कोर्ट ने पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को जमानत देकर 6 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 के एक बिजली चोरी के मामले में मुजफ्फरनगर की अपर न्यायाधीश चतुर्थ की कोर्ट ने तारीख पर नहीं आने पर पूर्व बसपा विधायक हाजी शाहनवाज राणा पर एनपीडब्ल्यू जारी किया था। पुलिस ने वारंट मिलने के बाद शाहनवाज राणा को उत्तराखंड के मंगलोर थाना क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री से गिरफ्तार कर उन्हें मुजफ्फरनगर कोर्ट लेकर पहुंची। पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही उनके समर्थकों को लगी तो उनके सैकड़ों समर्थक मुजफ्फरनगर कोर्ट में पहुंच गए। सिलक्यारा सुरंग हादसा, 1 साल बाद विशेषज्ञ ओनर डिस्क के कही मन की बात। सफल ऑपरेशन के पीछे बताई गया वजह। उत्तरकाशी में पिछले साल दीपावली के त्योहार के दिन सिलक्यारा सुरंग हादसा हुआ था, जिसके चलते
सुरंग के अंदर फंसने से 41 श्रमिकों की दिवाली काली हो गई थी। सिलक्यारा सुरंग हादसे के 1 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने अपने मन की बात कही। डिक्स ने कबूल किया कि सिलक्यारा सुरंग ऑपरेशन तकनीकी विशेषज्ञता से ज्यादा विश्वास पर आधारित था। सिलक्यारा सुरंग खोदने वाले अर्नोल्ड डिक्स ने यह साहसिक वादा किया था कि उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिलक्यारा बैंड बरफोर्ट सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को क्रिसमस तक सुरक्षित बचा लिया जाएगा, जिसमें संकट के समय पर भारतीय में उम्मीद जगी थी। महाकुंभ के लिए योगी सरकार की अनोखी पहल। 400 स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग, 1500 से ज्यादा गंगा सेवा दूत तैनात। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगले साल जनवरी से लगने जा रहे महाकुंभ को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की अनूठी पहल कर रही है। महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए दोना पत्तल विक्रेताओं को दुकानें आवंटित की जा रही हैं। अपर मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए विभिन्न दोना पत्तल विक्रेताओं को दुकानें आवंटित की जाएंगी और जल्द ही आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि 1500 से अधिक गंगा सेवा दूतों को तैनात किया जा रहा है, जो मेले में स्वच्छता अभियान चलाएंगे और श्रद्धालुओं को प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए प्रेरित करेंगे। उनके मुताबिक इनका प्रशिक्षण शुरू हो चुका है और आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या में वृद्धि की जाने की भी योजना है। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति इस पहल में सहभागी बन सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को धमकी, अनजान शख्स ने मोबाइल कॉल पर कही जान से मारने की बात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को दिल्ली स्थित उनके आवास पर फोन के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। किसी अज्ञात व्यक्ति ने राठौर को गाली गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी दी थी। फोन कॉल जो आया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मदन राठौर के पर्सनल असिस्टेंट महेश जोशी ने एक इंटरव्यू के दौरान साथ बातचीत में बताया कि 5 बार निरंतर किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। अध्यक्ष मदन राठौर ने जब फोन उठाया तो सामने वाले ने गाली गलौज शुरू कर दी, साथ ही साथ मदन राठौर को जान से मारने की धमकी भी दी। जोशी से यह बात बताया कि नॉर्मल कॉल था। एक ऐप पर चेक करने पर कॉलर का नाम भेदराम मेघवाल बताया जा रहा है। इस पूरे मामले की शिकायत मदन राठौर ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना दिल्ली में कर दी है। संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तलाक की घोषणा के बाद भी हो सकती है AR रहमान, शायरा बानो में सुलह, वकील ने दिया बड़ा बयान। संगीतकार और गायक AR रहमान की जिंदगी इस समय दुखों से घिरी हुई है। पत्नी के तलाक लेने की घोषणा के बाद वह काफी उदास हैं। वह खुद को व्यस्त रखने के लिए अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक खबर ऐसी आई है जिससे लगता है कि AR रहमान और शायरा एक बार फिर साथ हो सकते हैं। इसकी वजह शायरा बानो की वकील वंदना शाह का हालिया बयान है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि AR रहमान और शायरा बानो के बीच सुलह होने की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। रहमान की पत्नी शायरा की वकील वंदना शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि इन दोनों के बीच सुलह मुमकिन है। वह कहती है, मैं आशावादी इंसान रही हूँ, मैं हमेशा प्यार की बात करती हूँ। रहमान और शायरा ने जो बयान दिए हैं उनमें दर्द साफ नजर आता है। उनकी एक लंबी शादी रही है। दोनों ने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है, लेकिन मैंने कहीं भी यह नहीं कहा है कि सुलह मुमकिन नहीं है। वकील की इसी बयान के बाद से अटकलें लगने लगी है कि शायरा और रहमान शायद फिर से अपने तलाक के फैसले पर विचार कर सकते हैं और दोबारा एक हो सकते हैं। वैसे रहमान और शायरा की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल से बम की खबर मिली है। परिसर कराया गया है खाली, मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। दिल्ली के रोहिणी में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुबह 10:57 बजे स्कूल में बम रखने की खबर मिली, जिसके बाद स्कूल की तलाशी ली गई। पुलिस को जांच के दौरान कुछ भी नहीं मिला। रोहिणी सेक्टर 13 में वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है। बम की खबर झूठी निकली। रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को शुक्रवार को एक ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। इसके एक दिन पहले ही प्रशांत विहार इलाके में हुए कम तीव्रता वाले विस्फोटक हुआ था, जिससे एक शख्स घायल हो गया था। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि स्कूल परिसर में तलाशी के बाद धमकी को बाद से झूठा घोषित कर दिया गया है। एक अधिकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस को सुबह 10:57 बजे बम की धमकी वाले ईमेल के बारे में कॉल आया था।
मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना नेता ने दिया संकेत, अगर शिंदे नहीं तो इसे दी जाएगी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री पद पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लगातार इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे या नहीं। अगर वो यह जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो आखिर किसको दी जाएगी यह जिम्मेदारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इसे लेकर चल रहे घमासान के बीच गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह के घर पर महायुति की बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में भी महाराष्ट्र के सीएम चेहरे से पर्दा नहीं उठा। सीएम के साथ साथ उप मुख्यमंत्री पद पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लगातार इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद नहीं संभालेंगे या संभालेंगे तो कौन संभालेगा। इस बीच शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने साफ कर दिया कि अगर शिंदे उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे तो पार्टी के ही किसी और शख्स को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। विश्व विजेता और भारतीय खिलाड़ियों का वेतन है कितना? बीसीसीआई अनुबंध गंवा चुके श्रेयस रोहित से ज्यादा कमाएंगे। आईपीएल 2025 को लेकर नीलामी हो चुकी है। इस बार की नीलामी ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, वहीं श्रेयस अय्यर ने भी 25 करोड़ का बैरियर तोड़ा। नीलामी से पहले 46 खिलाड़ियों को उनकी फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया था, जबकि नीलामी में 182 खिलाड़ियों पर बोली लगी। कुल 639.15 करोड़ रुपए खर्च हुए। आईपीएल 2025 की तारीखें भी आ चुकी हैं। अगले साल 14 मार्च से लीग की शुरुआत हो सकती है। भारत ने इस साल T20 विश्व कप जीता था। उसके लिए चुने गए 15 खिलाड़ी अगले साल आईपीएल खेलते दिखेंगे। सभी 15 खिलाड़ियों की सैलरी अगले सीजन करोड़ों रुपए में है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि बीसीसीआई के सालाना अनुबंध के से बाहर श्रेयस अय्यर अनुबंध वाले रोहित शर्मा की सैलरी और उनकी आईपीएल सैलरी से भी ज्यादा कमाएंगे। वहीं ऋषभ पंत बीसीसीआई सैलरी और आईपीएल सैलरी को मिलाकर विराट कोहली की बीसीसीआई सैलरी और आईपीएल सैलरी से ज्यादा पाएंगे। नर्स से बर्बरता, महिलाओं और युवकों ने रोका, झाड़ियों में ले गए, दुष्कर्म के बाद किया रूह कांपने वाला काम। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मोबाइल व नकदी लेकर भाग गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने महिला से जानकारी ली। स्कूटी से ड्यूटी कर जा रही स्टाफ नर्स को 2 महिलाओं व 2 युवकों ने रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि इसके बाद उसे झाड़ियों में ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर मार पीट कर दुष्कर्म किया। स्टाफ नर्स का आरोप है कि उसकी नकदी मोबाइल भी आरोपियों ने छीन लिया। महिला की चीख चिल्लाने पर उक्त लोग के अंदरूनी अंग में मिर्ची डालकर भाग गए। कानपुर देहात के मूसा नगर थाना क्षेत्र की एक महिला चुरकी थाना क्षेत्र के एक पीएचसी में स्टाफ नर्स है। गुरुवार सुबह वह स्कूटी में ड्यूटी के लिए निकली थी, तभी थाना क्षेत्र के मुसमरिया मोड़ के पास 2 महिलाओं व 2 पुरुषों ने उन्हें रोका और स्कूटी से गिराकर झाड़ियों में ले गए, जहां उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म किया गया। बैठक में बोर्ड सदस्यों के सामने 2 प्रस्ताव रख सकता है आईसीसी। एक में फाइनल की संभावना पाकिस्तान में। आईसीसी और इसके सभी सदस्य देश शुक्रवार को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तारीखों और स्थल पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल बैठक करेंगे। टूर्नामेंट 19 फरवरी से प्रस्तावित और इसमें अब 100 से भी कम दिन बचे हैं। ऐसे में अब तक सारे पहलुओं को अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन बीसीसीआई के भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने से इनकार करने के मामले को जटिल बना दिया है। शुक्रवार को आईसीसी के 12 पूर्ण सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, एसोसिएट देशों के 3, एक स्वतंत्र निदेशक के अलावा आईसीसी चेयरमैन और सीईओ के बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद है। पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारी चर्चा जारी है, स्थिति को देखने के बाद फैसला लिया जाएगा। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता खिलाड़ियों की सुरक्षा है। हाइब्रिड मोड भी एक विकल्प है, चर्चा अभी चल रही है। निवेशक लौटे तो हरे निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स से 759 अंक चढ़ा, निफ्टी फिर 24,100 के पार। 30 शेयरों का बीएसई सेंसेक्स सूचकांक 759.05 अंकों की बढ़त के साथ 79,802.79 अंक पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 216.95 अंक फिसल कर 24,131.10 पर फिसल गया। एयरटेल और सन फार्मा के शेयरों में क्रमशः 4% और 3% की बढ़त दर्ज की गई। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में हरे निशान पर
क्लोजिंग हुई गुरुवार के दिन बड़ी गिरावट के बाद जब शुक्रवार को निवेशक लौटे तो बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% तक उछाल में थे। 30 शेयरों का बीएसई सेंसेक्स सूचकांक 759.05 अंकों की बढ़त के साथ 79,802 अंक पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 216.95 अंक फिसलकर 24,131 पर फिसल गया। एयरटेल और सन फार्मा के शेयरों में क्रमशः 4 और 3% की बढ़त दर्ज की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन पहुंची बाबा महाकाल के दरबार चांदी द्वार से की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी जशोदाबेन इन दिनों निजी कार्यक्रम के तहत धार्मिक नगरी उज्जैन में है। शुक्रवार को विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और भोग आरती में शामिल हुई। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित अर्पित गुरु ने बताया कि जशोदाबेन ने बाबा महाकाल के चांदी द्वार पर माथा टेक कर पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने नंदी हॉल में जाकर नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामनाएं कही और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ध्यान लगाया। जशोदाबेन बाबा महाकाल की अनन्य भक्त मानी जाती हैं और समय समय पर उज्जैन आकर बाबा महाकाल के दर्शन करती रहती हैं। इससे पहले भी वे कई बार बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने यहाँ आ चुकी हैं। इस बार उनकी धार्मिक यात्रा में परिवार के कुछ सदस्य भी साथ थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन बुधवार रात 11:30 बजे इंदौर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले खजराना गणेश मंदिर में भगवान के दर्शन किए और सुख शांति की कामना की। गुरुवार सुबह उन्होंने साउथ तुकोगंज स्थित नाथ मंदिर में माधव नाथ महाराज की भी पूजा अर्चना की थी। नागा चैतन्य शोभिता के बाद अब ये पॉपुलर एक्ट्रेस करने जा रही हैं शादी। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चुनी खास जगह। चिरंजीवी, रजनीकांत, थालापति विजय, महेश बाबू और वरलक्ष्मी शरद कुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम कर चुकी कृति सुरेश इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जबरदस्त चर्चा में बनी हुई हैं। जहां 4 दिसंबर 2024 को नागा चैतन्य और शोभिता धूलीपाला शादी के बंधन में बंधेंगे, तो वहीं साउथ की टॉप एक्ट्रेस में से एक कीर्ति सुरेश भी शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने अपने बचपन के प्यार को हमसफर बनाने के लिए चुन लिया है। कीर्ति सुरेश कब, कहां और कैसे शादी करने वाली है, इसका खुलासा हो गया है। कीर्ति सुरेश हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिजनेसमैन एंटनी थाटिल के साथ अपने रिश्ते को कंफर्म किया है, जिसके बाद से लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये मिस्ट्री मैन कौन है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके स्कूली के दिनों के बॉयफ्रेंड एंटनी है। एंटनी थाटिल दुबई के जाने माने बिजनेसमैन है, जो मूल रूप से कोच्चि में रहने वाले हैं। एंटनी चेन्नई में स्थित 2 कंपनियों के मालिक हैं, जिनका नाम है कैपलार हबीब फारूक और एस प्रोस विंडो सॉल्यूशन। नागा चैतन्य और शोभिता धूलीपाला के साथ अब कीर्ति सुरेश और एंटनी थाटिल अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए। हिंसा पर जारी है जुबानी जंग। संभल पर जमकर हो रही है सियासत। एक दूसरे पर कैसे वार पलटवार कर रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। बीते रविवार को जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिल वाद के आधार पर किए गए सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई अधिकारियों समेत दर्जनों लोग घायल हो गए थे। शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी की कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। उधर मस्जिद का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। शुक्रवार को संभल मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे। संभल मसले पर राजनीति भी हावी हो रही है। जहां सर्वे के दौरान हुई हिंसा को विपक्षी दलों ने सरकार की नाकामी बताई है, तो वहीं सरकार ने कहा कि सर्वे का आदेश अदालत का है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को संज्ञान में लेने का अनुरोध किया है। आइए जानते हैं कि संभल मामले पर राजनीति क्या हो रही है, किस नेता ने क्या बयान दिया और सरकार क्या कर रही है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।